हेलो दोस्तों, रीजनल टॉक में आप सबका स्वागत है। आज ये हमारा पहला वीडियो है और इस वीडियो पे मैं आपसे एक आम टॉपिक, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है जिस पर मैं आपसे बात करने वाला हूं और वो टॉपिक है गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर हमारे यंग लोगों के बीच में, यंग लोगों के माइंड में बहुत एक कंफ्यूजन होता है और कुछ लोग बायस होते हैं किसी एक तरफ और काफी एक कंफ्यूजन होता है कि इनमें से कौन ज्यादा बेटर है। और ऑफ कोर्स हम सब अपने हिसाब से एनालाइज करते ही हैं। मैं उसी टॉपिक पर आज बात करने वाला हूं कि इन दोनों में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या बेनिफिट है और क्या डीमेरिट्स हैं, क्योंकि हर चीज में मेरिट होती है तो कुछ डीमेरिट भी होती है। मैं दोनों चीजों को बैलेंस करके, गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर को बैलेंस करके, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स को आपके सामने रखूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट जॉब, जो कि बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन है, ज्यादातर लोग प्रीफर करते हैं गवर्नमेंट जॉब को। तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसी क्या बेनिफिट है और ऐसे क्या मेरिट है जो काफी अट्रैक्टिव होते हैं। एक मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इसकी तरफ उनका झुकाव होता है, वो इसी तरफ उनका अटेंशन होता है। तो हम सबको पता है कि गवर्नमेंट जॉब में एक बहुत ही चीज कॉमन है, वो है जॉब सिक्योरिटी। ऑफ कोर्स ये सबसे बड़ी मेरिट है गवर्नमेंट जॉब की। जॉब सिक्योर होती है, यानी आप काम अगर कम करते हैं या काम नहीं भी अगर आपके पास है तो आपकी जो जॉब है वो सिक्योर है अप टू ए सर्टेन एज, जब तक आपकी रिटायरमेंट के एज है। जबकि प्राइवेट में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में एक और बेनिफिट है जो कि बहुत ही खास है, वो है वर्क लाइफ बैलेंस का। यानी कि काम जो है आपको इतना लोड नहीं रहेगा वर्क का कि आप अपने जो पर्सनल आपकी जो लाइफ है आप उस पर बैलेंस नहीं कर पाए। आपको काफी टाइम दिया जाएगा, आपकी ड्यूटी इतनी ज्यादा नहीं होगी टफ, इतनी ज्यादा नहीं होगी टाइम कंज्यूमिंग कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपनी पर्सनल लाइफ के लिए वक्त ना निकाल पाए। ऑफ कोर्स कुछ ड्यूटी ऐसे होते हैं गवर्नमेंट जॉब में जो काफी टाइम कंज्यूमिंग होती है, 24/7 होती है, यानी हर वक्त आपको ऑन ड्यूटी होना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर कह रहा हूं, पुलिस की ड्यूटी। पुलिस बहुत ही एक अहम जॉब है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल और एक अहम पिलर है हमारी सोसाइटी के लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी। और क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है, बट ये गवर्नमेंट जॉब थोड़ा अलग है। आई एम जस्ट गिविंग सम एग्जांपल। और भी जॉब है जो काफी जिम्मेदारी वाली है। तो गवर्नमेंट जॉब की वर्क लाइफ बैलेंस और जॉब सिक्योरिटी दो बहुत बड़े बेनिफिट हैं, जो कि ऑफ कोर्स फैक्ट है, ये सब जानते हैं और मुझे भी पता है। तो ये तो हो गए गवर्नमेंट जॉब के मेरिट। अब मैं आपसे बात करता हूं गवर्नमेंट जॉब में डीमेरिट क्या है, फिर मैं आऊंगा प्राइवेट जॉब की तरफ। तो गवर्नमेंट जॉब की डीमेरिट जो पहली है वो ये है कि अगर आपकी जॉब सिक्योर है, आपके पास वर्कलोड नहीं है, तो आपके पास दो चीज की कमी रह जाएगी। अगर आप फील करें तो, अगर आप सोचे तो, एक, आपके पास वो स्कोप नहीं होगा कि आप अपनी सैलरी में ग्रोथ पा सकें, ज्यादा ग्रोथ। ठीक है, कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ ना कुछ हाइक तो मिलती ही है, बट इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर जॉब, गवर्नमेंट जॉब में उतनी हाइक आपको नहीं मिलती है, उतना स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी जॉब सिक्योर और एक स्टैटिक होती है। एक पर्टिकुलर टास्क में आप फिक्स हो जाते हैं, आप आराम से अपनी काम को अंजाम देते हैं और एक रिटायरमेंट एज तक आप उसी काम से जुड़े रहते हैं। तो जॉब में सिक्योरिटी होती है, बट सैलरी की हाइक उतनी नहीं होती है, थोड़ी कम होती है। बट इन कंपैरिजन टू प्राइवेट सेक्टर, बट प्राइवेट सेक्टर से अगर हम कंपेयर करें तो ये बात नहीं है। ये हो गई एक डीमेरिट। दूसरी डीमेरिट, इनोवेशंस की कमी होती है। यानी आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, क्योंकि जॉब आपकी ऐसी नहीं होती उधर कि आप नई नई चीजों को, नई नई चीजों पर रिसर्च कर सके, नई नई चीजों के लिए इनोवेशंस कर सके, आप थोड़ी थॉट थॉट प्रोसेस को आगे लेकर जा सके। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट में कुछ जॉब ऐसी है, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं, कुछ जॉब ऐसी है जहां पर R&D होती है, रिसर्च होते हैं, साइंटिफिक काम होते हैं, बहुत जिम्मेदारी होती है, इनोवेशंस भी होते हैं, बट ज्यादातर में नहीं होती है, ये आपको पता है। अब मैं आता हूं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर की मैं सबसे पहले एक या दो डिमेरिट है जो गवर्नमेंट जॉब में मेरिट बन जाता है, वो ये है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब सिक्योर नहीं है। ये बात सही है, मैं भी मानता हूं, फैक्ट है ये। बट अगर आप जॉब को सिक्योरिटी मानेंगे प्राइवेट सेक्टर में, ऑफ कोर्स सिक्योर नहीं है। आप किसी एक कंपनी पर परमानेंटली रिलाई नहीं कर सकते। आप सारी जिंदगी, 60 साल की उम्र तक, 55 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक आप किसी एक कंपनी में फिक्स होकर अगर आप चाहें
तो रिलाई करके अगर मैं पूरी जिंदगी गुजार दूं तो ये थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऐसा नहीं है, कुछ लोग किसी एक कंपनी में बहुत एक लंबा वक्फा गुजार देते हैं, एक बहुत ही लंबा ड्यूरेशन उनका होता है, 20 साल 30 साल। बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो होती है, आप अगर सिचुएशन देखें तो ऐसा नहीं है। आप किसी एक कंपनी पर परमानेंटली रिलाई नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटी आपकी कंपनी, आपकी जॉब नहीं होती है, बिल्कुल सही है। बट सिक्योरिटी क्या होती है? आपकी स्किल होती है सिक्योरिटी। प्राइवेट सेक्टर में स्किल ही आपकी सिक्योरिटी होती है। स्किल्स अगर है, यानी हुनर, जिसे हम हुनर कहते हैं, अगर आपके पास स्किल है जो मार्केट में चल रही है, जिस चीज का डिमांड है अभी, अगर आप उस स्किल में आप मेहनत करते हैं, आपको उस स्किल में आपको महारत है, आप एक्सपर्टीज आपने उसको गेन कर लिया है, तो स्किल ही सिक्योरिटी बन जाती है। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में रहें, मान के चलिए कि किसी सिचुएशन, मार्केट थोड़ी अप डाउन होती है, किसी वजह कर अगर आपको ले ऑफ किया गया या कंपनी से आप हट गए या कंपनी ने आपको हटा दिया, तो आपकी स्किल तो नहीं खत्म हुई ना। आप उसी काम को किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर सकते हैं, किसी और कंपनी के लिए कर सकते हैं। ये स्किल ही है जो आपकी सिक्योरिटी बनती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो प्राइवेट सेक्टर वाली भी जॉब, प्राइवेट सेक्टर की जॉब भी आपके लिए सिक्योर है। हाँ, ये बात और है कि गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा मामला अलग है। वहां पर स्किल मैटर नहीं करता। एक डिपार्टमेंट में आप चले गए, आप रिटायरमेंट तक आप वहां रह सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को वो अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अगर आपने अपनी स्किल पर मेहनत की और उसी पर फोकस किया, स्किल को अपनी सिक्योरिटी बनाई, तो मेरा यकीन जानिए, और आप भी समझ सकते हैं, आपको तो आप सब समझदार हैं कि आपकी स्किल ही आपकी सिक्योरिटी बन जाती है। फिर आपको डरने की जरूरत नहीं कि कौन सी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर आपको हटा दिया किसी वजह कर भी, तो आपकी जॉब का क्या होगा, आपके करियर का क्या होगा, ऐसा नहीं है। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में वर्क लाइफ बैलेंस का इशू आता है, जो कि गवर्नमेंट में बेनिफिट है, यहां पर डिमेरिट है। मैं ये कहूंगा कि हाँ, ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वर्क लाइफ बैलेंस की इशू आती है। लेकिन मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा अपनी बाकी फैमिली के लिए, अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, पर्सनल काम के लिए। ऐसा नहीं है। म- जहां तक मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं, और आप भी चाहे तो देख सकते हैं अगर आप चाहे तो, कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी पर जॉब करके, अच्छी बड़ी जिम्मेदारी निभा करके, ऐसा नहीं है, फैमिली के लिए भी टाइम मिलता है। और बहुत सारी कंपनी, बल्कि सारी कंपनी, ऐसा नहीं है, उन्हें भी पता है कि भाई सबका पर्सनल लाइफ है, उसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लोग वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन कर लेते हैं, और कंपनी बहुत सारी ऐसी है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है इस चीज को लेकर। बहुत सारी कंपनी, अच्छी अच्छी कंपनी है जो आपको जिम्मेदारी देगी, आपसे काम जरूर लेती है, बट कहीं ना कहीं आपको वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वो मौका देती है, इतनी छुट्टी तो देती है कम से कम। तो मेरा यह मानना है कि वर्क लाइफ बैलेंस का इशू प्राइवेट सेक्टर में होता है, बट इतना नहीं कि आपकी जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते, और ऐसा नहीं है। मैनेज लोग कर लेते हैं और कर रहे हैं। ठीक है। और दूसरा आता है प्राइवेट सेक्टर में बेनिफिट पर मैं आता हूं, जो कि गवर्नमेंट में डिमेरिट बन जाता है, वो है सैलरी। ये आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखें, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर सबसे कोई ऊंचा पोजीशन है या सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब अगर कोई है, तो वो एक कैबिनेट सेक्रेटरी का है। और कैबिनेट सेक्रेटरी यूपीएससी से जो रिक्रूट होते हैं, जिनकी सैलरी लमसम 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, और हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी बनने में आपको काफी वक्त लगेगा, कम से कम तो आप जब अपॉइंटमेंट जब आपका होगा, तो उसके बाद कम से कम तो 20 25 या 30 साल भी लग सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आप अगर अच्छे कॉलेज से पढ़े हैं और आपकी स्किल्स अगर अच्छी है, तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, कोई ऐसा लिमिट नहीं है। वो मार्केट पर है, क्योंकि ये मार्केट ड्रिवन होता है। मार्केट में जैसी डिमांड, आपकी स्किल, आपको उतना कंपनसेशन मिलेगा। तो यहां पर सैलरी अच्छी खासी मिलती है। अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं भी पढ़े हैं, टॉप लेवल के कॉलेज से नहीं भी हैं, तो भी आप अपनी मेहनत से 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आराम से आप सैलरी उठा लेते हैं, कमा लेते हैं आप। तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी की बेनिफिट होती है, क्योंकि देखिए, कंपनी जो होती है प्राइवेट कंपनी, वो रेवेन्यू बेस्ड होती है। जितना रेवेन्यू वो अर्न करेगी, उतना कंपनी ग्रो करेगी, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और उतना ही आपको कंपनसेशन मिलेगा। आपकी मेहनत से कंपनी भी ग्रो करती है, तो आपको कंपनसेशन भी मिलता है। यह बात और है कि रेवेन्यू ग्रो होती है तभी फायदे पहुंचते हैं। तो मैंने तो कहा ना कि स्किल्स पर सब कुछ है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है और मार्केट के हिसाब से आप मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आपको आप कंपनी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो कीजिएगा, आपको भी कंपनसेशन मिलेगा। तो प्राइवेट सेक्टर में सैलरी, इंसेंटिव्स, बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स अच्छे खासे मिलते हैं।
और जॉब सिक्योरिटी एक्चुअल में स्किल्स पर बेस्ड होती है, और गवर्नमेंट में मैंने आपको बता दिया जॉब सिक्योर होती है, इनोवेशंस उतने नहीं होते हैं, सैलरी हाइक होने के स्कोप कम होते हैं, और होते भी हैं तो प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में कम होते हैं। मेरा मानना है कि जिन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना अच्छा लगता है, ठीक है, आप बिल्कुल जाएं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट जॉब भी जरूरी है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी बहुत सारे वर्कफोर्स की जरूरत है, मैन पावर की जरूरत है, बट कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर को भी आपको ध्यान देना चाहिए, इस तरफ भी आप सोचें। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटेटिव जॉब, बहुत अच्छी क्वालिटी के जॉब जनरेट हुए हैं। ये वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है, और हम लोग अब ग्लोबलाइजेशन के एरा में जी रहे हैं। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हम लोग जो है पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग टेक्नोलॉजी पर, अलग अलग सेक्टर पर, आईटी सेक्टर बूम पर चल रही है। आप सबको शायद नॉलेज होगी इस बात की। आईटी सेक्टर पिछले एक दो दशक से काफी धीरे धीरे ग्रो की है, और अभी बूम पर है, और आगे भी बूम पर रहेगी। टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है, टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहती है। हमें भी इस डायनामिक को समझते हुए खुद को इवॉल्व करना है और स्किल्स पर फोकस करना है, तो हमें भी प्राइवेट सेक्टर में अच्छी क्वालिटी जॉब मिलेगी, अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। तो गवर्नमेंट जॉब अपनी जगह ठीक है, बट प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी खासी और अच्छी क्वालिटी के जॉब हैं। आप इस तरफ भी थोड़ा सोचें, वर्ल्ड ग्लोबलाइज्ड हो चुका है। तो आज का ये रहा हमारा डिस्कशन। मैं आज ये आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहता था अपने इस वीडियो के जरिया से। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगी तो प्लीज आप शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पर डिस्कशन करके आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचा सकें, आप लोगों को अवेयर कर सकें हम। सो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।